Oh, then I just like my parents don't understand my feet. What the hell is going on? मेरा साला लगता है कि पढ़ा लिखा आज टकराया मजा है। पीछे से बेचारा डोगरा एक्सपायरी डेट आइटम आया उसका बाप, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव, वो एक्सपायरी डेट एंट्री मारा। बोले क्या चक्कर है ये? बोले साहब कुछ नहीं, ये हमारे यहाँ पढ़ता है 2 साल से स्कूल नहीं गया। ये लॉकडाउन के पहले की बात बता। बोले क्यों? सिर्फ गेम खेलता है। बोले कि अंग्रेजी? बोले वो इंटरनेट से जो गेम खेलते हैं वो अमेरिकन है। और हाय डॉग, मेरे को बोला हाय डॉग, तो पहले मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को लगा सारा डायरेक्ट कुकुर बोल दिया। बाद में समझ आया कि डॉक्टर को छोटा बोल के डॉग बोलते हैं। हाय मॉम, हाय डैड, वैसे डॉग इज्जत है। वो बच्चा ऐसी बात करने लग गया। देन व्हाट हैपेंड, वो इतना ज्यादा बाध्यग्रस्तता रोग से ग्रसित हो गया, नहाना बंद, ब्रश करना बंद, और स्विगी से खाना मंगाना और रूम से निकलना ही। इतना बड़ा एडिक्शन है। 12 आवर्स गेम में लगा रहता था। आपको पूरे लक्षण यही मिलेंगे, इरिटेबल है, स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गई है, आपको किसी भी खेल में रुचि नहीं आ रही है, और आप नहीं खेलते तो आप जब गेम को नहीं खेलते तो आपको बेचैनी होने लगती है। यही लक्षण है, आपको ध्यान में देने का। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। 38% कॉलेज के बच्चे 10 मिनट बिना मोबाइल छुए नहीं रह सकते। एक स्टडी बताती है कि एक दिन में 47 बार आदमी मोबाइल को छूता है। कितने बार? 47। और 17,268 बार दिन भर में सुबह उठते बरोबर कराग्रे किए बिना क्या करता है? मोबाइल छूता है। 1 ईयर में 17,268 टाइम्स रिकॉर्डेड है कि आदमी उठते बरोबर क्या छूता है? मोबाइल। इतना सस्ता हो गया, सोचो। भाई है ना, 18,000 रुपये देंगे, समाज से जुड़ा हुआ ये आदमी, दूर से देखो इस आदमी को, खुद तो सामाजिक है, अपनी पत्नी को भी समाज में लगा दिया, पहचानो इसको दूर से, 18,000 का आदमी है ये। ऐसा हो गया इतनी। अगर मैं एप्पल यूज कर रहा हूँ, मेरा फोन, मैं 1 लाख का हूँ। 14 प्रो कितने का? 1.25 लाख का। आज प्रमोद गुप्ता को मार्केट में खोलना है, पूरा डेटा निकल जाएगा मेरा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत चिंता का विषय। नेक्स्ट स्लाइड। अभी आप देख लो, थोड़ा थोड़ा फोटो देख लो, बस आपको समझ में आ जाएगा। 5 मिनट और उससे ज्यादा नहीं लूंगा मैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, काम में मन नहीं लगना, खाना आपका पुअर हो जाना, हाइजीन आपका पुअर हो जाना, चिड़चिड़ाना, अकेले अकेले रहना, कभी खुशी कभी गम, मूड स्विंग्स होना, और आप देखेंगे कि इनएबिलिटी टू प्रायोरिटी लाइफ में सेट करने में, आपको प्राथमिकता जीवन में सेट करने में डिफिकल्टी होने लगी। तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आप उस पर आश्रित हो गए। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये कुछ डेटा है टाइम्स ऑफ इंडिया का, आप देख सकते हैं, बहुत चिंताजनक है। 7 आवर्स एवरेज टाइम इज स्पेंड बाय स्टूडेंट विद देयर स्मार्टफोन डिवाइस। एवरेज में 24 घंटे में कितना? 7 घंटे। 1 से 5 गेमिंग, 4 से 5 पर्सनल इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स। 38% स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी एक्सरसाइजेस once every 3 days। डेटा को देखो कितना सेंसिटिव है। आने वाले समय में हम लोग सब काल्पनिक दुनिया में जीने वाले। बढ़ गए 30% मेंटल इश्यूज बढ़ गए मैडम। 30% पैनिक डिसऑर्डर, फोबियाज, फियर ऑफ डेथ, और आपका ये क्या है? एडिक्शन इंटरनेट। ये सब 30% मेंटल डिसऑर्डर नॉर्मल लेवल से कोविड के बाद बढ़ गए। आप सोचो कितनी गंभीर। नेक्स्ट स्लाइड। एक सिंपल है, एक हिंदी में आपको समझा देता हूँ। अगर कोई आत्महत्या के बारे में बात कर रहा है, ये स्टूडेंट्स को पकड़ने का तरीका है, उसके बारे में प्लानिंग कर रहा है, उसको वो पॉजिटिव बोल रहा है,
कितना अच्छा होता मैं मर जाता। अगर उसके बारे में बातचीत कर रहा है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है कि मेरी जिंदगी में कोई होप नहीं है, भविष्य मेरा अंधकार में है, बहुत दुखी लग रहा है, व्याकुल हूं मैं, चिड़चिड़ापन मेरे अंदर आ रहा है और शरीर में बहुत तकलीफ है, थकान महसूस हो रही है। आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। व्यवहार में अगर कहीं उस आत्महत्या के सामान की खोज कर रहे हैं, हैंगिंग के लिए चाकू को, वेपन्स को, दवाई को, उसके बारे में कंटिन्यूस सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, आपको एक बात में मैं भी बोलता हूँ, कई बार ऐसे विचार आते हैं कि हम मर जाते तो अच्छा हो, लेकिन मेरे दोस्त को अलर्ट हो जाना चाहिए, बुद्ध क्या बात है, जरा सुनना पड़ेगा। वैसे हमको, स्टूडेंट को, चिल्ड्रेन को, फैमिली मेंबर्स को, कोई भी ह्यूमन बीइंग को टाइम दे करके अगर ये वर्ड आया है तो आपको उनको समय देके सुनना अनिवार्य, आवश्यक है और ये उनकी जरूरत है। और हम अगर इस समय पे सहयोग नहीं दिए तो हो सकता है कि वो हमसे दूर चले जाए। टेकिंग डेंजरस रिस्क, दारू पी के गाड़ी भगा रहे, ये तो एडवेंचर लाइफ। एक मैं देखा, एक इंजीनियर था मालूम है, उसको माउंटेन साइकिलिंग करने की आदत थी, बहुत रिस्क लेके काम करता था, सॉलिड बॉडी में 5.5 फीट का, साला माउंटेन से गिरा, पूरा रीप टूट गया, कुछ नहीं, मरने की प्लानिंग से, लेकिन आज पैरालाइज होकर पड़ा हुआ है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, पूरी फैमिली की वाट लग गई। ऐसे रिस्की आप बिहेवियर देखेंगे, ये तो प्रचुर मात्रा में नशा कर रहे हैं आप खत्म होने के साथ। ये भ्रम है कि शराब तनाव को दूर करती है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि शराब का मृत्यु का कारण 15% डिप्रेशन है और शराब आपको आत्महत्या के लिए मजबूर करती है। इसलिए भाई पीने का नहीं, न थोड़ा ना ज्यादा। तो सब लोग मेरे को पूछते, मैं यंगस्टर्स को बोलता हूँ कि साहब पीयर प्रेशर बहुत रहता है, थोड़ा पी ले कुछ नहीं होएगा, साले एक घूंट पी लेगा तो क्या है, तेरे को दोस्ती की कसम, तू मेरे को प्यार नहीं करता है, थोड़ा तो ले ले, इतनी महंगी लाया हूँ, मेरे पैसे की है, थोड़ा तो पी ले। मैंने कहा भाई कभी बोलने का नहीं कि मेरे को नहीं पीना है। स्टूडेंट लोगों को मैं सिखाता हूँ, एडोलेसेंस को, एक लाइन में बोलने का है, मैं टेस्ट किया था, मेरे को कोई आपको उंगली नहीं करेगा। ये ह्यूमन एटीट्यूड है, मना किया ना वहीं पे लफड़ा है। तो सीधा बोलने का, मैं टेस्ट किया भाई, मेरे को नहीं जमता यार, तो कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हैंडल करने का तरीका है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी आत्महत्या के लिए इतनी सारी चीज ऑलरेडी अपन चर्चा कर चुके हैं। नींद ना आना बहुत गंभीर है। स्लीप, मैं 8:30-9 बजे सो जाता हूँ, माँ कसम। और अगर तलाक का कोई मुद्दा रहेगा तो मेरी नींद है। यू कैन आस्क माय सन आल्सो। मंडे को तो मैं 6, 6:30, 7 बजे आरती करके सो जाता हूँ। भाई अपना खोपड़ी को अच्छा रखने के लिए स्वार्थी बनो। बीवी को तो सेट कर लेंगे सूप वूप पिला के, खोपड़ी को कैसे सेट करेंगे? बीवी को सेट करने का एक ही तरीका है, तुम्हारे भाई का फोन आया था और भाग जाने का। तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं, हो गया खेल खलास। सेटिंग करने का मैडम, सेटिंग। भले अंदर बाथरूम में जाके बोले बहुत बदमाश, वो बात की बात है। किसी को राम बोलने की क्या दिक्कत है भाई? तो ये आप सोच के रखिए कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ, ये चारों को मैनेज करोगे तभी आपकी हेल्थ कंप्लीट रूप से बैलेंस्ड है, तो तभी आप अच्छे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नशा, इसके बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं। ध्यान में रखिए, मेरा तजुर्बा बहुत डिफरेंट है। मेरे को 25 इयर्स प्रैक्टिस करते हो रहा है। मैं, आप विश्वास नहीं करोगे सर, मेरी नज़र में आने वाले 5 से 10 साल के अंदर पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं नशा करेंगी। क्यों? क्योंकि यही चीज़ आ रही है, स्पिरिचुअलिटी। मजा मारो, कल का गारंटी नहीं है। मैं भी तो कमा रही ना भाई, 2 वोट कमा रही तो क्या दिक्कत है? ये लेकिन कौन समझाए, इससे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाएगा, तुम्हारे बेबी में कंजेनिटल एनोमली आ जाएगी,
अगर तुम्हारा मानसिक स्थिति नहीं, तुम तो खुद डिफेक्टिव हो, जो निकालोगे आइटम वो महा डिफेक्टिव निकलेगा। ये कहाँ समझ है। इसीलिए आप देखेंगे कि लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस के अंदर में प्रेगनेंसी नहीं ले पा रहे हैं। मेरे पास ऐसे भी केस हैं कि जिसमें फीमेल प्रेग्नेंट होना ही नहीं चाहती, वो बोलती साला इतना कमाता है 5 लाख का एक बच्चा गोद नहीं ले सकता, मैं अपना फिगर क्यों खराब करूं। ऐसा तो हो गया भाई, प्रकृति को बदलने जाओगे तो मानसिक रोग अस्वस्थता तो पैदा होगी। इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो भाई, नींद में अगर गड़बड़ी हो रही है, वेट लॉस ये ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, या आपके पढ़ाई में परफॉर्मेंस लेवल कम होता जा रहा है या डाउनग्रेड हो रहा है, आप ज्यादा अकेला रहने के, प्राइवेसी अगर बच्चा बोलने लग गया है, या खुद अकेले रह रहे हैं या शांत रह रहे हैं, और पैसा आप गायब करना चालू कर दिए, तो आप समझ जाना है कि कहीं ना कहीं अच्छे संकेत नहीं है। ये नशे की ओर आप अग्रसर होकर के उसके ऊपर आश्रित हो रहे हैं, ये उसके लक्षण है। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे बढ़िया है। तो दिस इज व्हाट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ के सबसे बड़े स्टूडेंट हैं, आपसे समाज चालू होने जा रहा है, इसलिए अपने आप को ऐसी पहचान दीजिए कि समाज को आपकी जैसे बनने की चाहत पैदा होगी। घर में माँ, स्कूल में टीचर, और खुद की जिंदगी जीना अनिवार्य है, आवश्यक है। इसके पहले मैं खत्म करूं, एक लाइन बोलूंगा। WHO ने इस बार की मेंटल हेल्थ थीम दी है, मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। मानसिक स्वास्थ्य की सहज उपलब्धता एक प्राथमिकता होनी चाहिए। एक, मानसिक स्वास्थ्य ये हमारे जीवन के लिए क्या है, स्वस्थ रहना आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना यह हमारी जिम्मेदारी है, और खुश रहना हमारी जरूरत है। तो हमें इसके पीछे भागना चाहिए। इसलिए लाइफ इज वेरी सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। मृत्यु और जन्म फिक्स है, जो फिक्स नहीं है वो क्या है, सिर्फ जीवन। और वो जो जीवन अच्छे से जी लेता है, ईश्वर ने हमको 3 चीज के लिए भेजा है, सिर्फ 3 चीज, कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को और जवाबदारियों को सही ढंग से निर्वाह करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर ले, वही जीवन सार्थक जीवन है। एकदम जीवन का कोई अर्थ नहीं है। एक खत्म करने के पहले मैं एक संवाद आपको बताता हूँ। मृत्यु से भय होता है। मृत्यु क्या चीज है? ब्रह्मा जी ने महादेव को बोला, भाई सब तो सेट हो गया है, ये साला नीचे मृत्यु लोक में सब आइटम दिन प्रतिदिन लंबे होते जा रहे हैं, 10-10 हजार साल जी रहे हैं, ऐसे में तो नीचे गर्दी हो जाएगी दादा, सेटिंग कर कुछ। तो बोले महादेव, बोले चिंता मत कर, सेट करता हूँ भाई। महादेव ने एक आइटम को निकाला जिसका नाम था मृत्यु। इतनी सुंदर कि अप्सरा भी फेंक। अब मृत्यु भड़क गई, बोले भाई मैं इतनी सुंदर हूँ, किसी के भी घर में जाऊंगी तो वो आदमी मेरे को नकारात्मक रूप से देखेगा कि ये आ गई है, तो दुखी होगा, तो मेरी सुंदरता का कोई रिसा जाते हैं, तो रिसाट निकल ली। ब्रह्मा जी आए भी, बोले भाई ये क्या कहानी है? महादेव बुलाए जरा छोटी, सुन। मृत्यु प्यारी किसको है? मृत्यु प्यारी उसको है जो संतृप्त है। मृत्यु प्यारी किसको है? जो सांसारिक मोह माया को त्यागता है, भोगता है और उसको छोड़ देता है। मृत्यु से भय किसको है? जो मरते दम तक सांसारिक मोह में फंसा रहता है। अरे भाई हमने आइटम निकाल दिया है, प्रोवाइड कर दिया है, अभी तू अपना देख। मेरा आइटम एक ही है, पत्नी के साथ सेटिंग करके निकलने का है बराबर, भैंसे में बैठ के डबल सीट।